हेलो, वेलकम बैक टू न्यू लाइट नीट। तो आप सब बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल में। तो जैसे कि आप जानते हो, री नीट में बचे हैं बहुत ही कम दिन और री नीट 2026 के लिए रिवीजन के लिए टीम न्यू लाइट आपके लिए लेकर आया ये सीरीज, जिसमें हम लोग बायोलॉजी को रिवाइज करेंगे 5 से 10 मिनट में। तो अभी तक आपके 2 चैप्टर्स हो चुके हैं। फर्स्ट इज योर लिविंग वर्ल्ड, जो कि आपने 5 मिनट्स में रिवाइज किया था। सेकंड चैप्टर आपने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जो कि आपने 20 मिनट्स में रिवाइज किया था। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए प्लांट किंगडम, जो कि हम पार्ट 1 आज कंप्लीट करेंगे, जिसमें हम लोग क्लासिफिकेशन और साथ ही साथ एल्गी को रिवाइज करेंगे पार्ट 1 में। एंड आफ्टर दैट पार्ट 2 आएगा, जिसमें आप अपने ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म्स को भी रिवाइज करोगे। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, ताकि आपका रिविजन बहुत आसानी से हो जाए। और ये जो पीडीएफ मैं आपको दिखा रही हूँ वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल पे भी हम लोग अपलोड कर देंगे। तो ये सवाल इस नीट 2026 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। देख लो क्वेश्चन क्या है। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग द ओव्यूल्स आर नॉट इनक्लोज्ड बाय एन ओवरी वॉल एंड रिमेन एक्सपोज्ड। तो आप क्वेश्चन पढ़ के ही समझ गए होंगे कि बेटा ये क्वेश्चन जिम्नोस्पर्म से, बहुत आसान सवाल था। तो जिम्नोस्पर्म के एग्जाम्पल्स आप यहाँ पे देख लोगे। तो पाइनस एग्जाम्पल है, तो आपका आंसर पाइनस बन गया था। तो ये क्वेश्चन इस साल आया था। अब री नीट के लिए हम लोग प्लांट किंगडम को रिवाइज करेंगे। कुछ चीजें बेटा हम लोग यहाँ पे समराइज कर देते हैं, ताकि आपका रिवीजन अच्छे से हो जाए और आपको हर एक लाइन गो थ्रू ना करनी पड़े। उसके लिए हमने ये टेबल्स के फॉर्म में 3 सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को अरेंज कर दिया है। तो यू नो कि सबसे पहले प्लांट किंगडम में अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन, जिसमें हमने बहुत चुनिंदा कैरेक्टर्स को ही कंसीडर किया था, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कहलाया था, जिसको लीनियस भाई साहब ने दिया था। और ये मेनली बेस्ड था वेजिटेटिव और आपके रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स पे। और यहाँ पे ये ड्रॉबैक क्या हो गया, क्योंकि इन्होंने दोनों ही कैरेक्टर्स को इक्वल इंपॉर्टेंस दे दिया। जैसे कि आप जानते हो कि इन्वायरमेंट के थ्रू वेजिटेटिव कैरेक्टर्स जो होते हैं वो जल्दी इफेक्ट हो जाते हैं। तो किसको इंपॉर्टेंस ज्यादा देनी चाहिए थी? रिप्रोडक्टिव को, जिसके कारण आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन फेल हो गया। देन आप पढ़ते हो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जो कि बहुत यूज होता है लैब्स वगैरह में। इसी को यूज करके क्लासिफिकेशन होता है प्लांट्स का। मोस्ट फॉलोड क्लासिफिकेशन सिस्टम है, बेंथर और हुकर ने दिया था। इन्होंने एक्सटर्नल चीजों के साथ इंटरनल चीजों को भी जोड़ लिया, है ना। अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी और फाइटोकेमिस्ट्री। बट इसके भी कुछ लिमिटेशंस रहे। क्या लिमिटेशंस रहे हैं? जैसे कि आप जानते हो इन्होंने फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स को कंसिडर नहीं किया। उसके बाद आप पढ़ते हो फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन विच हैज कंसीडर्ड ऑल एस्पेक्ट्स, है ना। तो बेस्ड ऑन एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिज्म, दिस assume that organism belonging to same taxa have a common ancestor। तो इसकी वजह से हम प्रॉपर अच्छे से क्लासिफाई कर पाए। तो फाइलोजेनेटिक को थोड़ा सा इजी बनाने के लिए हम टेक्सोनॉमी की हेल्प ली। टेक्सोनॉमी में वी हैव 3 टाइप्स ऑफ टेक्सोनॉमी which is given in this chapter. First is your numerical taxonomy, जो कि कंप्यूटर बेस्ड थी, जिसमें हमने कोड्स असाइन कर दिए कैरेक्टर्स को। देन आप पढ़ते हो साइटोटेक्सोनॉमी, जिसमें हम क्रोमोसोम का नंबर, बिहेवियर और स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं। सेल के अंदर की जो भी चीजें, न्यूक्लियस के अंदर को, उसको हम कैरियोटेक्सोनॉमी भी बोलते हैं। और तीसरी टेक्सोनॉमी आपको ध्यान रखनी है, कीमोटेक्सोनॉमी, जिसमें हम केमिकल्स की स्टडी करते हैं, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ प्लांट, उसके बेसिस पे हम आइडेंटिफाई करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। तो बेटा अगर आप लोग ये वाला टेबल याद कर लोगे, रिवाइज कर लोगे, इस वाली पीडीएफ आपको मिल जाएगी, तो आपको इतना पूरा लाइन पढ़ने का दोबारा से जरूरत नहीं है। ठीक है। ऐसे ही हम लोग ने यहाँ पे टाइप्स ऑफ टेक्सोनॉमी को भी वो कर दिया है, समराइज कर दिया है। तो साइटोटेक्सोनॉमी, न्यूमेरिकल और कीमोटेक्सोनॉमी। तो ये वाला पेज भी आप स्किप कर सकते हो, टेबल के फॉर्म में रिवाइज करते हो। टेबल के फॉर्म में चीजें ज्यादा देर तक याद रहती हैं और रिवाइज करने में भी आसान रहता है। देन केम टू एल्गी। तो एल्गी में आप जानते हो कि सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलती है हमें किसके फॉर्म में? साइज और फॉर्म्स, है ना। डिफरेंट डिफरेंट साइजेस और डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एल्गी हम पढ़ते हैं। जैसे कि आप यूनिसेलुलर में क्लेमाइडोमोनास, कोलोनियल वॉलवॉक्स, फिलामेंटस यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगैरा, विच इज गिवन इन योर एनसीईआरटी, और जो कि प्रीवियस ईयर्स में पूछे भी गए हैं। So the forms and the size of algae is highly variable, ranging from colonial, volvox और filamentous ulothrix and spirogyra। अब आपको बताना है 100 मीटर्स तक कौन सी एल्गी फैली हुई है, उसका नाम आपको कमेंट सेक्शन में देना है। देन केम टू रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करेंगे तो सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो होगा ही, और साथ ही साथ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। सभी में तीनों ही क्लासेस ऑफ एल्गी में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन आपको फ्रेगमेंटेशन के थ्रू ही होगा। एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल में आपको ये याद रखना है
कि एसेक्सुअल के लिए स्पोर्स प्रेजेंट होंगे, मोटाइल एंड नॉन मोटाइल स्पोर्स, प्लानोस्पोर्स एंड ए प्लानोस्पोर्स। तो अगर पानी में है एल्गी तो वहां पे आपको मोटाइल स्पोर देखने को मिलेंगे जिनको जू स्पोर बोलेंगे। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको गैमीट्स के थ्रू, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स के थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा। और यहाँ पे जो डिवीजन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जो आपको वेरिएशन देखने को मिलता है, दैट इज बेस्ड ऑन द मॉर्फोलॉजी ऑफ गैमीट्स, क्योंकि फिजियोलॉजी तो अलग ही होगी क्योंकि एक मेल है और दूसरा फीमेल है। तो आइसोगैमस में फ्लैजिलेटेड गैमीट्स यूलोथ्रिक्स, नॉन फ्लैजिलेटेड स्पाइरोगैरा, एनाइसो में सम स्पीशीज ऑफ यूडोरेना एंड यूगैमस में वॉल्वॉक्स और फ्यूकस। ये चार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट है ना, बहुत सालों में इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अगर आप लोग ये वाला चार्ट रिवाइज कर लोगे देन यू डोंट नीड टू गो थ्रू द होल एनसीईआरटी ऑफ दिस चैप्टर, है ना। देन आपका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस वाला जो पैराग्राफ है उसमें कुछ एल्गी के नाम दिए हुए हैं, एल्जिन, कैराजिन एंड अगर। तो यू नो एल्जिन कैराजिन हाइड्रोकोलॉइड्स हैं, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इनके पास ज्यादा होती है क्योंकि ये लोग सी वाटर में पाए जाते हैं, तो इनके पास वाटर को स्टोर करने की कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है। तो एल्जिन आपको याद रखना है ब्राउन एल्गी में पाया जाएगा और कैराजिन आपका रेड एल्गी है। अगर जो कि आइसक्रीम और जेलीज के प्रिपरेशन में और साथ ही लैब्स वगैरह में माइक्रोब्स को ग्रो कराने के लिए इसका यूज किया जाता है। किस एल्गी से इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं तो याद रखना रेड एल्गी, जिलिडियम और ग्रेसिलेरिया से। नीट 2015 और 16 में ये सवाल पूछा गया है। तो वही पूरी चीजें इस पैराग्राफ में दी हुई हैं, तो जिसको हमने समराइज कर दिया है वहां पे। देन दिस चार्ट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर री नीट 2026। तो क्लोरोफाइसी, पियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। तो बेस्ड ऑन द पिगमेंट्स वी हैव 3 क्लासेस ऑफ एल्गी, क्लोरो, फियो एंड रोडोफाइसी। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो एल्गी है वो आपका फ्रेश वाटर से इवॉल्व हुआ है सी वाटर में। तो सबसे पहले ये तीनों ही एल्गी बेटा आपको तीनों ही एल्गी आपको दोनों जगह मिलेगी, फ्रेश वाटर में भी मिलेगी और सी वाटर में मिलेगी। क्योंकि लाइफ फ्रेश वाटर से सी वाटर की तरफ गई है तो क्लोरोफाइसी सबसे ज्यादा आपको फ्रेश वाटर में मिलेगी, फियोफाइसी रेयर फ्रेश वाटर में मिलेगी और रोडोफाइसी कुछ आपको फ्रेश वाटर में मिलेंगी। तो ये याद रखने के लिए एक ट्रिक है, याद रखना। मेजर पिगमेंट्स की बात कर ले तो क्लोरोफिल ए इज द कॉमन पिगमेंट विच इज प्रेजेंट इन ऑल 3 ऑफ देम, लेकिन उसके साथ क्लोरोफाइसी में बी पिगमेंट प्रेजेंट होगा, फियोफाइसी में सी और रोडोफाइसी में डी पिगमेंट प्रेजेंट होगा विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टोरेज ऑफ फूड। तो अगर हम बात कर ले स्टोर्ड फूड मटेरियल, क्लोरोफाइसी में आपका है स्टार्च, फियोफाइसी में है आपका लेमिटॉल और लेमिनेरिया और रोडोफाइसी में है आपका फ्लोरिडियन स्टार विच इज सिमिलर टू अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन। ठीक है, कुछ क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड हम आपसे पूछेंगे, जैसे कि क्लोरोफिल ए, जो क्लोरोफिल ए है वो सबसे पहले किसमें बना, है ना। आप देख रहे हो कि प्लांट में क्लोरोफिल ए इज कॉमन इन ऑल 3 क्लासेस ऑफ द एल्गी। तो सबसे पहले क्लोरोफिल किसमें बना ये आपका क्वेश्चन है, तो आपको बताना है। ठीक है, सेल वॉल की बात कर ले तो प्लांट की सेल वॉल सेल्यूलोज से बनी होती है, लेकिन अगर हम क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी की देखें तो यहाँ पे आउटर लेयर जो है वो पेक्टिन की है, इसमें आउटर जो कोटिंग है वो एल्जिन की है और यहाँ पे आउटर कोटिंग बेटा पेक्टिन और पॉलीसल्फेट ईस्टर की होगी। तो ये याद रखना, ये हैबिटेट की वजह से ये डिफरेंट डिफरेंट कोटिंग्स होती हैं इनकी। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर। तो वही सेम चीजें बेटा इसी पैराग्राफ में दी है। तो लेस देन 10 मिनट्स में आपका ये 2 पोर्शंस रिवाइज हो गए, एक क्लासिफिकेशन, दूसरा आपका एल्गी। तो एक बार फिर से मैं समराइज कर देती हूँ। क्लासिफिकेशन में आपको आर्टिफिशियल, नेचुरल और फाइलोजेनेटिक याद रखना है। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय लीनियस, जिन्होंने बहुत ही कम कैरेक्टर्स का यूज करके क्लासिफाई किया, जो कि ज्यादा दिन तक चल नहीं पाए। क्यों? क्योंकि उन्होंने वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव दोनों को ही इक्वल वेटेज दे दिया। उसके बाद हम पढ़ते हैं नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जो कि बहुत आइडियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, गिवन बाय बेंथम एंड हुकर। वो भी, उसके भी कुछ लिमिटेशंस थे क्योंकि उन्होंने फाइलोजेनेटिक को कंसीडर नहीं किया था। जिसके बाद आ गया फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसको करने के लिए हमने टेक्सोनॉमी की हेल्प ली। टेक्सोनॉमी में यू हैव टू रिमेंबर 3 टेक्सोनॉमी विच इज गिवन इन दिस चैप्टर। फर्स्ट इज योर न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, जहां में हमने कंप्यूटर का यूज कर करके क्लासिफाई किया। देन इज योर साइटोटेक्सोनॉमी, जहां पे हमने सेल के
क्रोमोसोम का नंबर, स्ट्रक्चर और बिहेवियर की स्टडी करी। देन इज योर कीमोटेक्सोनॉमी, जहाँ पे हमने केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ प्लांट्स को स्टडी करा। उसके बाद हम चलते हैं एल्गी में। तो एल्गी में बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिली साइज और फॉर्म के बेसिस पे। तो वेरिएबल होते हैं साइज और फॉर्म्स में। यूनिसेलुलर में आपको याद रखना है क्लामाइडोमोनास, कोलोनियल में वॉलवॉक्स और फिलामेंटस में यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगायरा। रिप्रोडक्शन आपको याद रखना है एसेक्सुअल सेक्सुअल दोनों ही देखने को मिलेगा। एसेक्सुअल आपका स्पोर्स के थ्रू होगा, मोटाइल और नॉन मोटाइल दोनों ही स्पोर्स प्रेजेंट होंगे। सेक्सुअल में आपका आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और ऊगैमस, जो कि किस पे बेस्ड है, बेस्ड ऑन द मॉर्फोलॉजी, है ना। आइसोगैमस में फ्लैजिलेटेड यूलोथ्रिक्स, नॉन फ्लैजिलेटेड स्पाइरोगायरा, एनाइसोगैमस में सम स्पीशीज ऑफ यूडोरिना एंड ऊगैमस आपका वॉलवॉक्स एंड फ्यूकस। एल्जिन आपका ब्राउन एल्गी है, कैराजीन आपका रेड एल्गी है, अगार आपका जिलिडियम और ग्रेसिलेरिया से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो ये कुछ चीजें हमने कुछ ही मिनट्स में रिवाइज कर ली। आपका कि बैक्टीरिया आप लोग पढ़ते हो, बैक्टीरिया में साइनोबैक्टीरिया जो होता है वो आपका फोटोऑटोट्रोपिक है ना। और जबकि आपके जो पर्पल बैक्टीरिया होते हैं वो भी फोटोऑटोट्रोपिक होते हैं, लेकिन वो ऑक्सीजन को इवॉल्व नहीं करते हैं। तो ऐसा क्यों नहीं होता, ये आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। किस एल्गी में एयर ब्लैडर पाए जाते हैं, और एल्गी में क्लोरोप्लास्ट में इतनी ज्यादा वैरायटी क्यों है। ग्रीन एल्गी में आप पढ़ते हो ना, डिस्कॉइडल है, प्लेट शेप्ड है, रेटिकुलेट है, कप शेप्ड है। तो इतनी ज्यादा वेरिएबिलिटी क्यों है क्लोरोप्लास्ट के फॉर्म में। तो इसका आंसर भी आपको कमेंट सेक्शन में करना है। उसके बाद आपको याद रखना है वो चार्ट जिसमें आपके क्लोरोफाइसी, पियोफाइसी और रोडोफाइसी का जो चार्ट है, यू हैव टू रिमेम्बर दैट चार्ट। उनका हैबिटेट कैसा है कि सबसे ज्यादा क्लोरोफाइसी फ्रेश वाटर में आए, उसके बाद आपके पियोफाइसी रेयर रहे फ्रेश वाटर में, और आपका जो रोडोफाइसी है वो सम फ्रेश वाटर में रहे। तो धीरे धीरे फ्रेश वाटर से सी वाटर की तरफ लाइफ बढ़ी एल्गी में। उसके बाद यू हैव टू रिमेम्बर द पिगमेंट। सो क्लोरोफिल ए पिगमेंट इज कॉमन इन ऑल। क्लोरोफिल ए के साथ बी पिगमेंट प्रेजेंट होता है क्लोरोफाइसी में, जो कि रिस्पॉन्सिबल है स्टोरेज ऑफ स्टार्च के लिए। स्टार्च के साथ पायरेनॉइड्स भी यहाँ पे स्टोर होते हैं, जिसमें स्टार्च और प्रोटीन दोनों ही स्टोर होता है। फियोफाइसी में क्लोरोफिल ए के साथ सी पिगमेंट भी प्रेजेंट होता है, जो कि मैनिटॉल और लेमिनेरियन स्टार्च के फॉर्म में खाने को स्टोर करता है। और रोडोफाइसी में क्लोरोफिल ए के साथ डी पिगमेंट भी प्रेजेंट होता है, जो कि फ्लोरिडियन स्टार्च के फॉर्म में इसको स्टोर करता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है एग्जाम्पल्स का, जो कि बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्लोरोफाइसी के एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं, क्लामाइडोमोनास, यूलोथ्रिक्स, कारा, स्पाइरोगारा एंड वॉलवॉक्स। वहीं आपको फियोफाइसी के एग्जांपल्स याद रखने हैं, एक्टोकार्पस, लेमिनेरिया, सार्गासम, फ्यूकस एंड डिक्टियोटा। और रोडोफाइसी के एग्जांपल पोरफायरा, पॉलीसाइफोनिया, जिलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया। आई होप आपको रिवाइज हो गया हो। अगर रिवाइज हो गया है आपको एल्गी और क्लासिफिकेशन, तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। जल्दी मिलते हैं पार्ट 2 के साथ प्लांट किंगडम के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।